हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि है इन लॉज के बारे में। तो कि मैंने काफ़ी मैरिज रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप लोग मुझे काफ़ी बोल रहे थे कि इन लॉ से रिलेटेड भी वीडियो बनाओ करके। तो उसी पे आज ये वीडियो है। तो देखिए, इन लॉज जो होता है ना, वो आपके देखिए 8th हाउस से देखा जाता है। और देखिए, हमें हमेशा जब खास करके आप अरेंज मैरिज करते हो ना, तो इन लॉज कैसे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ से आप क्या, आपको लाइफ में अच्छे या बुरे चीज़ें मिल सकती है, उसे आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली हम 8th हाउस में जब भी जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बट जब मैरिज एक बार हो जाती है ना, तब हम हमारे जो कि देखिए, जो ज़्यादा हम अपने 7th हाउस को एक्टिवली देखते हैं, बट 8th हाउस को नहीं देखते। क्योंकि देखो, मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था जिसमें आप लोग ने भी, काफ़ी लोगों ने देखा होगा कि उसमें जहाँ पे मैरिज में जो ब्रेक होते हैं ना, तो उसके रीज़न बहुत टाइम पे मतलब कि उस पॉडकास्ट में डिस्कस हो रहे थे। तो उसमें जो कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्लेस पे जो मैरिज जो डिवोर्स में जाता है ना, उसका सेकंड था फाइनेंस और फर्स्ट था इंडिया में इन लॉज के रीज़न। इन लॉज मेन रीज़न थे जो मैरिज में डिवोर्स लाता है। तो आप सोचो कि 8th हाउस को आपको एज ए इन लॉज से देखना कितना ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपके कंट्री में एक चीज़ ऐसी है जो मतलब कि मेन कारक बन रहा है सेपरेशन का, तो उसको डील करना, उसको समझना, जो कि हम एस्ट्रोलॉजिकली 8th हाउस से समझ सकते हैं। देखो, इन लॉज को समझने के लिए या तो देखो, ये होना चाहिए कि आप बहुत पहले से उन्हें जानते हो। और कौन सा वे है समझने के लिए, कोई साइंटिफिक वे है समझने के लिए आपको नहीं है। आपको थ्रू एस्ट्रोलॉजी के लिए आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो उस चीज़ को। तो इस वजह से एस्ट्रोलॉजी कभी कभी ऐसी चीज़ों को टच कर देता है जो देखो साइंस साइंस होता है, उसको हम कभी भी उसको नकार नहीं सकते। दैट इज़ द ट्रू रियलिटी। बट एस्ट्रोलॉजी उसी तरीके से कहीं ना कहीं उसको देखिए मैच करने की कोशिश करता है। तो 8th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो कि इन लॉज को देखने के लिए। और ओवरऑल आपकी जो मैरिज की खुशी का बहुत बड़ा जो रीज़न, आप कितने खुश रहोगे या नहीं रहोगे, वो भी आपके इन लॉज के ऊपर ही डिपेंड करता है। आपके हस्बैंड के साथ कितना अच्छा भी रिलेशन हो, वो तो काम पे चला जाएगा अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो। बाकी टाइम आपको आपके सास ससुर और खास करके उनके जो भी फैमिली मेम्बर्स है, उसी के साथ आपको टाइम बिताने होते हैं। और ठीक है कि यूजुअली देखिए, जैन फैमिलीज़ में सब हमेशा मोस्टली आप देखोगे कि एक जॉइंट फैमिली ही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब धीमे धीमे करके देखो, और देखो कम्युनिटी में थोड़े न्यूक्लियर फैमिली शुरू हो गए, बट कुछ जो कि कुछ जो कम्युनिटी आज भी जॉइंट फैमिली का ही वो लेके चलते हैं। तो शुरू करते देखिए, थोड़ा मैंने लंबा इसमें थोड़ा आपको डिटेलिंग में बात करने लग गया। बात करते देखिए 8th हाउस जो है ना, अब यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि मेलेफिक प्लैनेट्स के बारे में बात करेंगे। आपको इसमें दो चीज़ें देखनी है कि कैसा रहेगा आपका, और फिर 8th हाउस का लॉर्ड कहीं पे जा रहा है तो वो इन लॉज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा करके। तो फॉर एन एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ मंगल है, तो मंगल यहाँ पे होता है, तो हम इसको देखिए एक तो मांगलिक दोष भी बोलते हैं। अब चार्ट पे डिपेंड करता है कि वो कितना इफेक्टिव है, वो हाईली इफेक्टिव है या कम इफेक्टिव है। ठीक है। तो अगर हाईली इफेक्टिव है तब तो आपको अपने ठीक है कि वैसे ही मैरिज डिले होगा। मंगल 8th हाउस में जैसे मांगलिक होता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैरिज डिलेड ही हो जाता है पर्सन की कुंडली में। और 7th हाउस का भी कुछ ऊपर नीचे है, तो मैरिज 30 के बाद ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब मंगल यहाँ पे होता है ना खास करके, तो आप देखोगे कि आपके लिए बहुत, एक इन लॉज को चुनना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। आप दूसरी चीज़ें जब जोड़ के देखते हो ना, तो मंगल अगर आपके 8th हाउस में, तो आपको बहुत प्राइम हो जाएगा कि यहाँ पे इन लॉज के साथ आपका फाइट होना ऑलमोस्ट तय है। हिटर आर्ग्यूमेंट्स होना तय है। खास करके मंगल अगर आपका आप कह लीजिए कि कैप्रिकॉर्न साइन में, आप तब तक लड़ोगे तब तक आप जीत ना जाओ। क्योंकि आपको वहाँ पे वो झंडे गाड़ने हैं कि भाई मैं तुमको हरा के रहूँगी। और यही कहीं पे आप कह लो एक तरीके से फैमिली डिस्प्यूट में चला जाता है, या तो फिर डिवोर्स एंगल में चला जाता है। तो बहुत डायनामिक टर्न लेते हैं, मैन हो या वुमन हो। आप जब तक इन लॉज को नहीं हराओगे तब तक आपका मन मानेगा ही नहीं। मैं लड़ते रहूँगा, ये वाला एटीट्यूड क्रिएट हो जाता है। इस वजह से मंगल जब 8th हाउस में रहता है ना, ये खास करके वुमन के लिए एक परफेक्ट
इन लॉस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत आपको मतलब कि ठीक है कि आप किसी से प्यार करते हो, बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है, उससे शादी कर रहे हो, मैरिज में भी बहुत अच्छा इंसान है। बट अगर आपको इन लॉस से इश्यूज आ रहे हैं ना, तो वो आपका मैरिज को हैम्पर करेगा। फिर आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रहेगा कि आप न्यूक्लियरली जाके उस पर्सन के साथ रहो। अब फॉर एन एग्जाम्पल वहाँ का प्लैनेट कहाँ पे जाके बैठा है, ये जानना भी ज़रूरी है। देखो, सपोज आपका यहाँ पे मार्स बैठा है, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम मार्स की ही बात कर रहे हैं ना, मार्स यहाँ पे बैठा हुआ है और उसका लॉर्ड जाके आपके थर्ड हाउस में बैठा हुआ है। तो ये क्या शो कर रहा है? अगेन, एट फ्रॉम इट सेल्फ। तो थ्रू मैरिज, थ्रू इन लॉस आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ सकते हैं मैरिज में, वो मेन कारक रहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल देखो, आप एक कैंसर एसेंडेंट पर्सन हो, फॉर एन एग्जाम्पल पकड़ लेते हैं। आपका वीनस है आपके एक्वेरियस साइन में, 8th हाउस में एक्वेरियस साइन में है। तो पहले देखने में लगेगा कि इन लॉस अच्छे हैं और इन लॉस से थोड़ा बहुत आपको गेन्स भी हो रहे, बट क्या वो सैटर्न जाके आपके थर्ड हाउस में बैठ गया ऑफ वर्गो साइन, कितना चांस बन जाता है आप देखो कि इन लॉस के साथ आपके लीगल डिस्प्यूट हो सकते हैं, इन लॉस के साथ आपका लिटिगेशन हो सकता है। तो ऐसे संभावनाएं यहाँ बनाता है। तो ये चीज़ें आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक तरीके से आप कभी भी मैरिज में जाते हो, ये सारी चीज़ें देखो। अगर यही सैटर्न जाके 4th हाउस में बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको वो इन लॉस आपको हेल्प करेंगे घर कंस्ट्रक्ट करने में, बिजनेस में किसी तरीके से अगर आप करते हो तो उसमें सपोर्ट करेंगे। 11th हाउस में जाता है तो वही सैटर्न आपको हेल्प करेगा। बट ये अगर फर्स्ट हाउस में चला जाए ना, फॉर एन एग्जाम्पल सैटर्न हो या तो फिर 8th हाउस हो, कोई भी लॉर्ड आपके फर्स्ट हाउस में चला जाए तो कहीं ना कहीं इन लॉस का दबदबा आपके ऊपर रहेगा। अब अगर ये जुपिटर है तो मैंने देखा है कि वैसे तो इन लॉस ठीक रहते हैं, बट वो अपनी जो थॉट प्रोसेस है ना आपके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप एक हिंदू लड़की हो, आपने किसी मुस्लिम से शादी कर ली, ठीक है, बट वो लोग काफ़ी सेकुलर है, बट क्या आपकी कुंडली में अगर वही जुपिटर, जो सपोज आप सैजिटेरियस 8th हाउस है आपका, वही जुपिटर आपके असेंडेंट में जाकर बैठा हो, इन लॉस आपको पुश करेंगे, हमारा रिलीजन फॉलो करो, ये धर्म छोड़ दो। ये जस्ट एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वैसा वर्षा भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप मैरिज करते हो ना, तो इन लॉस वाला 8th हाउस भी ना आपका चेक कर लिया करो। ऐसा नहीं कि 8th हाउस में प्लैनेट है तो उसको चेक कर लिया करो, ये सिनारियो भी देखा करो। मैंने 2 साल पहले एक कंसल्टेशन किया था जहाँ पे इन लॉस आपस में लड़ रहे थे, हस्बैंड वाइफ का कोई इशू नहीं था, वो लोग दोनों लड़के उनका डिवोर्स हो गया था, बट आज के डेट में वो लोग आपस में मिल रहे, बातें कर रहे, उनमें प्यार है। अब उनको डर है कि कैसे पेरेंट्स को बनाया जाए, क्योंकि वो अपने में दुश्मन है, इन दोनों में प्यार है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सन है, देखो सन अगर 8th हाउस में होता है ना, एक तरीके से ये ना डबल एज सॉर्ड की तरह, या तो इन लॉस आपको हमेशा सपोर्टिव रहेंगे या तो कहीं ना कहीं आपको है ना डिमीन करने के चक्कर में रहेंगे, एकदम डिमीन करने के चक्कर में रहेंगे आपको। इसके लिए आपकी ओवरऑल कुंडली और आपका एसेंडेंट लॉर्ड क्या है वो जानना आपको ज़रूरी है। आपका एसेंडेंट लॉर्ड कैसा है? अगर आपका एसेंडेंट लॉर्ड, देखो एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए, एक डिफ़ॉल्ट है, एसेंडेंट लॉर्ड त्रिकोण केंद्र या एक्सॉल्टेड हो जाता है ना, तो आपको कोई भी है ना वैसे डिमीन नहीं कर सकता ज़िंदगी में, या आपको नीचा दिखा नहीं सकता है। ये एक आप कह सकते हो एक तरीके से, ये एक आप कह सकते हो कि बहुत बड़ा अच्छा योग ही है एक तरीके से, कि असेंडेंट लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो जाता है या तो फिर वो त्रिकोणीय केंद्र में बैठ जाता है ना, आदमी की सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहती है और आदमी हमेशा भले कैसे भी सिचुएशन से गुजर के फाइनली ही विल गेट रेस्पेक्ट। तो उसमें 8th हाउस है ना, उसमें वीक पड़ जाता है। तो सन यहाँ पे ऐसा प्लेस होता है। मून अगर बैडली प्लेस्ड हो जाए आपके 8th हाउस में, इन लॉज आपके इमोशन से खेलेंगे, बहुत इमोशन से खेलेंगे, बच्चा होने के बाद और खेलेंगे। आपको डायरेक्टली वो कुछ बोलेंगे ही नहीं, बट इनडायरेक्टली 100 चीज़ें बोल देंगे। आपको कहीं जाना होगा, बट ऐसी ऐसी बातें करें, खास करके मैं मूव ऑन के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी ऐसी आपको बातें बोल देंगे ना कि आपका जाने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि वो फाइनली चाहते थे यही हो।
वीनस अगर 8th हाउस में होता है, अब देखो 8th हाउस का प्लैनेट्स भी ज़रूरी है एंड 8th हाउस का लॉर्ड कहाँ जा रहा है ये भी बहुत ज़रूरी है। वीनस हो, इन लॉस अच्छे ही मिलेंगे लाइफ में, बट इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो 8th हाउस का लॉर्ड फिर कहाँ जाके बैठ रहा है। अगर 7th में जाके बैठ रहा है तो 12th फ्रॉम इटसेल्फ है, इन लॉस ही कारक बन जाएंगे डिवोर्स के, या मैरिज में ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे, जो जाके हो सकता है कि आगे डिवोर्स का कारण बने अगर आपकी कुंडली में डिवोर्स लिखा हुआ होगा तो। बट उनका ज़बरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो कुछ अब इसमें एक ऐसा सीनारियो है कि जहाँ पे आप देखोगे अगर आपकी कुंडली में ऐसा है, फॉर एन एग्जांपल कुछ अच्छा प्लैनेट बैठा हुआ है आपके 8th हाउस में, जैसे कि जुपिटर है, मरकुरी है, वीनस है, और आपका 8th हाउस का लॉर्ड आके आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है और आप एक मैन हो, आप देखोगे कि वो आपके वुमन के साइड से हमेशा आपके मैरिड लाइफ में इंटरफेरेंस रहेगा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमेशा रहेगा, लेन देन बना ही रहेगा। अभी गुड भी हो सकता है, ये बैड भी हो सकता है, ये बैगेज भी हो सकता है। एट्थ हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए, इन लॉस में से कोई एक बंदा ऐसा रहेगा, आप देखो उसमें कौन सा प्लैनेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्लैनेट है वो इंपॉर्टेंट है बहुत। वो आपको लॉस भी कराएगा, स्टार्टिंग में लॉस भी कराएगा, बट कहीं ना कहीं वो फिर फ़ायदा भी करा देगा आपका। बट लॉस इतना कभी कभी डेंजरस हो जाएगा कि आप शायद फिर उससे कनेक्ट करने की कोशिश ना करो। तो ऑब्वियसली ओवरऑल प्लैनेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, बट ये बहुत ज़रूरी है। 8th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में चला जाए, ये फ़ायदा करता ही है, फ़ायदा करता ही है। ये वही है आज भी जो एक जो बैड प्रथा जो मैं कहता हूँ सोसाइटी में, जो डाउरी वाला है, जो कि कानून भी गलत ही है, फ़ायदा होता है, फ़ायदा होता है। अगर डाउरी नहीं भी है, इन लॉ से पर्सन को फ़ायदा होता है, सोशल सर्किट बढ़ता है उसका। अगर 8th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में चला जाए, वह कितना वेल प्लेस्ड है वो देखना ज़रूरी है आपको। 10th हाउस में चला जाए, 10th हाउस में चला जाए, वो देखना भी आपको ज़रूरी है कि हाँ वर्क में या बिजनेस में किसी तरीके का फ़ायदा दे रहा है। हु यू आर, वेर यू आर, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, फॉर एन एग्जाम्पल राहु है, राहु आपके 8th हाउस में रहेगा ना, आपका जो इन लॉज के घर में है ना, एक हमेशा से तनाव या हमेशा से एक स्ट्रेस फील होगा आपको, स्ट्रेस फील होगा। या तो आप खुद कुछ शेडी काम कर रहे रहेंगे किसी ना किसी तरीके से, या आपके इन लॉज उसमें जुड़े हुए रहेंगे। कितनी बार ये मैंने देखा है, कितनी बार। हो सकता है कि ऐसा कोई बिजनेस हो जहाँ पे वो देखने में तो अच्छा लग रहा है बट अंदर से कुछ कुछ उल्टा सीधा हो रहा है। अब इसमें एक ही कैच है कि इन लॉज का जो बैकग्राउंड है, साइंटिफिक बैकग्राउंड हो, साइंस बैकग्राउंड हो, तब अलग चीज़ है। फार्मास्यूटिकल्स का बैकग्राउंड हो तब अलग चीज़ है। बट ये चीज़ आएगा ही, राहु वाला एक तरीके से तनाव में रखना, खास करके मनी रिलेटेड। अब 8th हाउस का डिपॉजिटर कहाँ है वो भी ज़रूरी हो जाता है, तो हम उसमें पूरा एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ऐसी ऐसी चीज़ें हैं करके। सैटर्न, सैटर्न 8th हाउस में जाएगा, आपका इन लॉस आपको बहुत ज़्यादा रिलीजियस मिलेगा, रिलीजियस से ज़्यादा स्पिरिचुअल मिलेगा, या तो फिर ऑकल्ट साइंस, तंत्र मंत्र से रिलेटेड लोग मिलेंगे आपको। तो ये चीज़ें भी याद रखिए। फॉर एन एग्जांपल अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं आपको समझना चाहिए कि कुछ लोग जैसे अपने हिसाब से शादी करते हैं, अपने हिसाब से शादी करते हैं, मतलब कि खास टाइम पे लव करते हैं, फिर वो अरेंज में होता है। तो जब अरेंज में होता है तो ऑब्वियसली आपने किसी से प्यार किया और फिर आपके घर वाले भी उस चीज़ को रजामंदी दे दी। अब इसमें आपको देखना चाहिए कि कितनी रजामंदी वो देंगे आपकी शादी में, अगर आप प्यार करते हो। सपोज आपका सेकंड हाउस आपकी फैमिली हो गई, उसका लॉर्ड आपके 6th हाउस में जाके बैठ गया, खास करके जुपिटर बैठ गया, या तो आप कह लीजिए कि वीनस बैठ गया, सन बैठ गया, सैटर्न बैठ गया, और आप लव मैरिज करने जा रहे हो, तो बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा। अब यही कि कौन सा प्लैनेट है, सैटर्न है, तो शायद कभी आपके घर वाले सालों लगा देंगे आपके रिलेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। जुपिटर है, कुछ कम साल लगाएंगे। वीनस है, उनसे आप
बात करके समझा दो, उनको अच्छा लड़का लगेगा, सबसे आप कह सकते हो कि ओके ओके चीज़ें हो जाएगी। मरकुरी है, शायद जल्दी से वो फर्स्ट अटेम्प्ट में रिजेक्ट कर देंगे, पर 2-3 बार आप बात करोगे तो, क्योंकि मरकुरी है तो वो इजीली सॉल्व करके अंडरस्टैंड करके समझ जाएगा। हमेशा याद रखिए, 7th हाउस का लॉर्ड जब आपके 12th हाउस में जाएगा या 8th हाउस में जाएगा, और आपका 2nd हाउस का लॉर्ड आपके 6th हाउस में जाएगा, फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है, 6th हाउस में जाएगा, तो पहले तो कॉन्फ्लिक्ट होगा आपके पसंद को लेके, और प्लैनेट जो रिलेशन रखता है ना, उसके हिसाब से किस तरीके से वो डील कर रहा है वो 6th हाउस से 2nd हाउस के साथ, वो आपके मैरिज के टाइमिंग को बताएगा। बट केतु रहेगा, पर आप केतु रहेगा, केतु जिसका रहता है उसके लिए देखो एक तरीके का बेनिफिट मैंने यूजुअली देखा है कि जिनको लार्जर फैमिली में जाके मैरिज नहीं करना होता है, जैसे होता है ना कि शहर में, जैसे मेरे को न्यूक्लियर फैमिली में रहना है, मुझे सास ससुर नहीं चाहिए, या इवन लड़कों को भी आज के डेट में ऐसा हो गया ना कि आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ माय वाइफ, जब मैरिज करूँ, काफ़ी होता है ऐसा। तो ऐसे लोगों के लिए केतु 8th हाउस में बहुत बेस्ट होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वो डिनायल मोड में हो कि इन लॉज के साथ मेरे को कोई रिलेशन नहीं रखना है करके, और राहु है 2nd हाउस में, तो एनीवेज आपको अपने फैमिली से कहीं ना कहीं दूर जाने का एक योग तो बन ही रहा था। तो सबसे बेस्ट है जब केतु 8th हाउस में रहता है कि आप अलग से ही एक तरीके से अपने पार्टनर के साथ रहो, आप वुमन हो या मैन हो, ये दोनों पे जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम अब देखो मैन में ये हो जाता है कि कुछ मैन होते हैं जिनको लगता है कि यार मेरे जो वाइफ की साइड है वहाँ से भी मुझे सपोर्ट मिले, मतलब मेरा एक अच्छा इन लॉस होने चाहिए करके। अब जो लोग ऐसा सोचते हैं तो उन्हें हमेशा यहाँ निराशा होगी, बट जो लोग ये सब चीज़ नहीं सोचते उन्हें हो सकता है कि सपोर्टिव इन लॉस मिल जाए, जो इस सब में नहीं सोचते। क्या इसका रीज़न है? क्योंकि केतु ऑलवेज प्ले रिवर्सल। बट ये भी एक सच है कि केतु जब भी आपके 8th हाउस में रहेगा ना, सपोज आपने मैरिज की, 10-15 साल गुजर गए, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में से कर्म आएंगे जो आपके इन लॉ से रिलेटेड होंगे। सपोज आप एक वुमन हो, आप अपने हस्बैंड के साथ यूएस में सेटल हो गए, शादी करके 15 साल हो गए, बट उनके पेरेंट्स बीमार हो गए, आप लोग को आना ही पड़ेगा, और उनके आखिरी लम्हों में आपको उनका टेक केयर करना ही पड़ेगा। तो केतु कहीं पे रहता है तो ऐसा नहीं कि आजीवन आपको वहाँ से फ्रीडम मिल गई, आपको तत्काल मिला है, बट टाइम के बाद आपको उसमें आके एंगेज होना ही पड़ेगा। तो ये एक सच है केतु के साथ। और कौन सा प्लैनेट रह गया? आई थिंक हमने सब कवर कर दिया है। सन, मून के बारे में मैंने बात की, मार्स, मरकुरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, सबके बारे में बात कर ली। तो जब भी याद रखिए, जो भी वुमन, क्योंकि आप यूजुअली किसी और के घर जा रहे हो ना, आपका 8th हाउस और 8th हाउस का लॉर्ड चेक करो, क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके इन लॉज के आपसे, क्या आप उनके साथ पहले सर्वाइव कर सकते हो। देखो अगर आपका पति के साथ जो है ना आपका ठीक ठीक बैठ जाता है ना, तो ठीक ठीक भी बैठ जाता है, उसको मैनेजेबल है, क्योंकि आप उसके साथ ही टाइम स्पेंड करोगे, उसके साथ डील कर सकते हो। बट इन लॉज के साथ आप एक लेवल के बाद डील नहीं कर सकते, अगर वो बैड है तो बैड ही है, उसमें ज़्यादा आप कुछ कर नहीं पाओगे। तो इसीलिए आपको ये 8th हाउस का चेक करना बहुत ज़रूरी है। उस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली आप लोग भी, बहुत लोग जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर बोलते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनाओ, तो ये उसी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो। तो ऑब्वियसली चार्ट टू चार्ट डिपेंड होता है, सारा कुछ आपको देखना पड़ता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा कुछ नए मैंने रोशनी डाली होगी इस टॉपिक पे, और अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कंसल्ट करना तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया, आप मुझे व्हाट्सअप नंबर में पूछ सकते हैं कि आप मुझसे कैसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।